हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 3191, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि हमें फाइंड करना है मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक बाइनरी एरे इन विच एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि हमको एक एरे दिया हुआ है, बाइनरी होगा 1001, ऐसे इसमें एलिमेंट्स होंगे। हमें करना क्या है कि हमें इसमें ऑपरेशंस लगाना है सच दैट कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के बराबर हो जाएं। अगर ऐसा कर सकते हो तो मिनिमम ऑपरेशंस रिटर्न करने हैं हमें, और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हमें नेगेटिव रिटर्न करना है। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ऑपरेशन क्या होगा। ऑपरेशन है, इसमें दिया हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को लेना है अपन को। 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लिया और उसके सारे एलिमेंट्स जो है, तीनों एलिमेंट, उनको अपन को फ्लिप कर देना है। 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, ऐसा फ्लिप कर देना है। और ये 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट होंगे, ये ऑपरेशन करना है, और लास्ट में हमें रिटर्न करना है कि मिनिमम ऑपरेशंस कितने होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, नहीं हो पा रहे हैं सारे एलिमेंट्स 1, तो हमें -1 रिटर्न करना है। देख लेते हैं हम इसको करेंगे कैसे। एक बार और अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। इसमें दिया है कि एरे दिया है हमको एक यहाँ पे, और उसमें 0101 बाइनरी एरे है, तो मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स 0 या 1 ही होंगे। हमें करना क्या है कि हमें एक ऑपरेशन लगाना है, जैसे कि हम अभी फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट पे गए तो हमने यहाँ पे 0 उठाया। हमें इसको फ्लिप करना है, सिर्फ इसको नहीं फ्लिप करना है, इसके आगे के 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को भी उठाएंगे, जैसे कि ये 1 1। अब हमें इनको फ्लिप करना है, तो 0 को फ्लिप करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 1। 1 को हम फ्लिप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। 1 को फ्लिप करेंगे तो 0। तो ये एरे में 011 की जगह 110 आ जाएगा। तो हमारा जो न्यू एरे आएगा वो आएगा, 011 था, अब हमारा एरे आएगा 100। बचे हुए सारे एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो हमें ये करना है इसमें क्वेश्चन में, और हमें मिनिमम ऑपरेशंस बताने हैं कि सच दैट ये जो सारे एलिमेंट्स जो हैं एरे के, वो 1 के बराबर हो जाएं। देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको। अप्रोच समझते हैं इसकी। हमें इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं उसको फ्लिप करना है, और हमको जो है रिटर्न करना है मिनिमम ऑपरेशंस। तो हम एक इसका अप्रोच कर समझते हैं। नॉर्मल अप्रोच है। इसमें जैसे हमने पहला एलिमेंट उठाया 0, अब हमने इसको यहाँ पे फ्लिप किया, तो ये हो जाएगा 1। इसके आगे के 3 एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। फिर इन दोनों को चेंज करेंगे क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव में करना है, तो इसको हम कर देंगे 0 0। तो हमने ये 3 एलिमेंट्स चेंज कर दिए, और यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो 1 हो गया है। एक ऑपरेशन हमने कर लिया है। फिर उसके बाद हम अगला एरे उठाएंगे, इसको। इसमें फिर हम अगले एलिमेंट पे जाएंगे, 0 पे गए। अब हम 0 पे गए तो हमको लगातार 3 एलिमेंट्स को, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का फ्लिप करना है, इनके एलिमेंट्स। तो हम 0 को फ्लिप करके 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया था। हमने 0 को फ्लिप किया तो वो आ गया 1, और 0 1 को फ्लिप करेंगे तो आ जाएगा 1, और ये 0, ये आ जाएगा। तो हमने अभी सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे फ्लिप किया था तो ये 1 आ गया। अब हम वैसे ही थर्ड को करने जाएंगे। थर्ड को करने जाएंगे तो देखेंगे कि ये तो 1 है, ऑलरेडी है, तो हम इस पे फॉरवर्ड मूव कर लेंगे, और फिर हम आगे के जो भी एलिमेंट है उनको 0 से 1 करते जाएंगे। तो ये 1 ऑलरेडी था, ये हो गया, ये हो गया, ये। तो अब हम इस पे गए, हमने इस एलिमेंट को उठाया, हमने अब इसको फ्लिप कर दिया 1 पे। तो हम जब इसको फ्लिप करेंगे तो हमारा नया एरे आएगा 1 1। इसको 1 करेंगे, और साथ में ये जो दो हैं ये तीनों कंसेक्यूटिव हैं, क्योंकि तो ये दोनों भी 0 से 1 पे फ्लिप हो जाएंगे।
तो हमारा एरे आ जाएगा ऐसा। तो इसमें देखेंगे हम अगर, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हो चुके हैं। सारे एलिमेंट्स हमारे 1 हो चुके हैं। अब हमें इसमें फर्दर ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक देखने की बात ये है कि जैसे कि कोई भी एरे है, 1, 0, 0, 1, अगर हम लास्ट के दो एलिमेंट्स को 1 बिट पे नहीं ला पाए, 1 सेट नहीं कर पाए, तो हमारा जो है एरे कभी 1 इक्वल टू 1 एरे होगा ही नहीं, अगर ये लास्ट के दोनों एलिमेंट 1 नहीं हुए तो। जैसे ये अभी हमारा फाइनल एरे आया था, तो ये एरे था हमारा जिसमें लास्ट में दोनों एलिमेंट 1 के बराबर थे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। पॉसिबल ही नहीं है ना, लास्ट के अगर सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद अगर लास्ट के एलिमेंट 1 सेट नहीं है, तो हम इसको चेंज कर ही नहीं सकते। और हम चेंज करेंगे कैसे फ्लिप को, वो देख लेते हैं। सारे एलिमेंट्स को फ्लिप कैसे करेंगे, तो इसके करने के भी दो तरीके हैं। हाउ टू फ्लिप एलिमेंट, इसके भी दो तरीके हैं। एक तो हम अपना इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, दूसरा हम जोर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब इफ एल्स कंडीशन में क्या है कि ये बहुत ही लेंदी मेथड है, एक अप्रोच है, ये लेंदी है थोड़ा सा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि करना कैसे है। इसमें क्या करेंगे हम कि इफ कंडीशन लगाया, फिर चेक किया नम्स ऑफ आई अपन जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे है, अगर वो 1 के बराबर है तो नम्स ऑफ आई को 0 सेट कर दो, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो हम इस नम्स ऑफ आई को 1 सेट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी इफ एल्स की कंडीशन। अब जोर क्या है कि जोर ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास चाहे 0 दिया हो चाहे 1 दिया हो, अगर हम इनका जोर लेंगे 1 से, तो हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो फ्लिप हो जाएंगे। तो 0 का जोर 1 से लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 का जोर 1 से लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और हम इस जोर प्रॉपर्टी को क्यों इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक एलिमेंट को यहाँ पे फ्लिप नहीं करना है ना, कंसेक्यूटिव 3 एलिमेंट्स को फ्लिप करना है। तो ये इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन हमें 3 एलिमेंट्स में लगानी पड़ेगी, तो वो काफी लेंदी वे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ही बार में जोर ऑपरेशन का यूज करके तीनों एलिमेंट्स को वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका सूडो कोड कैसा रहेगा। ये मैं अभी नॉर्मल कोड लिख रहा हूँ, कमेंट्स में आपको जावा और सी प्लस प्लस के कोड्स भी मिल जाएंगे। तो अभी अगर अपन इसका सूडो कोड लिखें, तो सबसे पहले तो हमारा एरे है जो कि होगा 1, 1, 1, 0, 0। ये हमारा एरे है। हम पहले इसका साइज निकाल लेंगे, n = 6। फिर हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट ऑपरेशन नाम से, जो जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। फिर उसके बाद हम एक फॉर लूप रन करते हैं एरे में आइटरेट मारने के लिए, जो कि आई चलेगा 0 से n-3 तक। अब n-3 तक क्यों चल रहा है ये, मैंने आपको बताया ना कि अगर ये इतने एलिमेंट्स अगर ये फ्लिप हो गए, और ये जो लास्ट एलिमेंट बचेगा ये इन दोनों को तो फ्लिप कर ही देगा ना। और अब जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो हम ये इन दोनों को चेक कर लेंगे एक बार कि अगर ये 1 है तो ही आंसर हमारा मिनिमम ऑपरेशन जाएगा, नहीं तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो हमें इतनी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n-3 तक ही बस जाएंगे, आइटरेट करेंगे। तो हम एक अपनी इफ कंडीशन लिख लेते हैं कि इफ nums ऑफ I इज इक्वल टू 0 है, तो हम उसको जो है फ्लिप कर देंगे नम्स ऑफ आई को। तो नम्स ऑफ आई को फ्लिप करने के लिए क्या करना है, नम्स ऑफ आई जोर 1 कर देंगे, और इसको इसी में स्टोर भी करा लेंगे नम्स ऑफ आई में। अब ये तो हो गया पहला एलिमेंट, हमें 3 कंसेक्यूटिव करने हैं, तो हम इसका दूसरा एलिमेंट्स भी उठाएंगे, नम्स ऑफ
I plus 1 is equals to nums of I plus 1 XOR 1। तो हमने यहाँ पे दूसरा एलिमेंट भी फ्लिप कर दिया। अब हम इसका तीसरा एलिमेंट ले लेंगे, तो हमारा तीसरा एलिमेंट रहेगा nums of I plus 2 is equals to nums of I plus 2 XOR 1। अब हमने यहाँ पे तीन एलिमेंट्स को फ्लिप कर दिया है, तो अब हमारा एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। तो हम ऑपरेशन वाले वेरिएबल को भी यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये ऑप्स प्लस प्लस हो जाएगा। यहीं पे हमारी इफ कंडीशन खत्म हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आइटरेट करते जाएंगे, लगातार तीन चेंज हो गए, फिर हम अब अगले पे गए। अगर ये 1 है तो ये यहाँ पे इफ कंडीशन रन ही नहीं करेगी और वो सीधा स्किप हो जाएगा। ऐसे करेंगे हमारा फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सारे एलिमेंट पे हम आइटरेट कर लेंगे, पर हमारे लास्ट के जो है दो एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करते टाइम ना हम एक कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर नम्स ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 1 है एंड नम्स ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू 1 है, उस कंडीशन में हम ऑप्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे -1 रिटर्न हो जाएगा। तो ये है हमारा सूडो कोड, जिसमें हमने सिंगल लूप में पूरे एरे को आइटरेट करते हुए चेक कर लिया है कि एरे पूरा 1 एरे है कि नहीं। अब हम इसके नीचे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी ऑफ n, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही बार लूप रन किया है, सिंगल फॉर लूप यूज किया है। तो एक ही फॉर लूप यूज किया है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ 1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज किया है और ऐसी कोई स्पेस यूज की नहीं है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। चलिए अब हम इसको कोड कर लेते हैं लीड कोड में। तो सबसे पहले हम एक इंट n नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जिसमें हम नम्स की लेंथ स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद हम एक ऑपरेशन नाम का ऑप्स ले लेते हैं वेरिएबल, जिसमें हम अपने ऑपरेशंस स्टोर करेंगे। फिर हम डायरेक्टली एक फॉर लूप लगा के एरे में आइटरेट मारेंगे, और आई की वैल्यू हमने देखा था कि 0 से n-3 तक जाएगी, आई प्लस प्लस। और फिर उसके बाद जो है हम इसमें चेक कर लेंगे इफ कंडीशन लगा के कि इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0 है क्या। अगर ऐसा है तो हम फिर नम्स ऑफ आई में XOR ऑपरेशन का यूज करके उसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पे हम जो है उसके नेक्स्ट एलिमेंट्स को भी चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कंसेक्यूटिवली 3 एलिमेंट्स का चेंज कर दिया है, और अब हमें ये तीनों को करने के बाद जो है ऑपरेशंस को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, और लास्ट में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ये कि इफ ब्रैकेट में कि नम्स ऑफ n-1 इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड नम्स ऑफ n-2 एलिमेंट इक्वल टू एक्चुअली 1 होना चाहिए यहाँ पे। अगर ऐसा है क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पे ऑप्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे -1 रिटर्न हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हम इक्वल टू लगाना भूल गए। तो सारे टेस्ट केस चल गए हैं, अब हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो यस, ये हमारा सबमिट हो गया, हमारी 100% आई है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।